मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। वैसे तो प्रदेश में दो ही ताकतें बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही प्रमुख लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दो ध्रुवीय लड़ाई में खुद को तीसरा विकल्प बनाने में लगी मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ती नजर आ रही। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आदिवासी बहुल्य खास करके महाकौशल के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। इस बार एमपी में सपा आप जेडीयू जैसी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि यहाँ बीएसपी और सपा के अलावा किसी अन्य पार्टी का उतना प्रभाव नहीं है। यूपी की सीमा से लगे बिंद और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी से हमेशा ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं क्या है बीएसपी का मत प्रतिशत। साल 2018 में गिरा बीएसपी का मत प्रतिशत। साथियों, ग्वालियर में भी पार्टी की मौजूदगी हमेशा रही है। बीएसपी को प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 और सबसे कम 7% मिलेगी। साल 1983 और 1998 के एमपी चुनाव में मायावती की पार्टी के 11 उम्मीदवार एमएलए बने थे। दोनों ही बार कांग्रेस को सत्ता मिली थी। वहीं साल 2003 में जब बीजेपी 173 सीटों के साथ एमपी की सत्ता में आई, तब भी बीएसपी को 10% वोट मिले थे। हालांकि पार्टी के केवल 2 उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। साल 2018 के चुनाव की बात की जाए तो बीएसपी को मत प्रतिशत गिरा था। साल 2018 में बीएसपी को मिले 6.42% वोट। साल 2018 में बीएसपी प्रदेश में केवल 6.42% वोट ही हासिल कर पाई और इसे केवल 2 ही सीटों पर ही जीत नसीब हुई। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सत्ता में आई। वहीं बीएसपी ने समेत दूसरे दलों ने भी इस चुनाव में बागियों पर दांव आजमाया। लिहाजा कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये उम्मीदवार कुछ सीटों पर बीजेपी तो कुछ सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे थे। मायावती की पार्टी के उम्मीदवार विंध्य, सतना, नागौद, चित्रकूट और नौगांव सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, आइए आगे देखते हैं तो इन सीटों पर बागी बिगाड़ रहे खेल। सतना में बीएसपी ने बीजेपी के रत्नाकर चतुर्वेदी उम्मीदवार बनाया। इन्होंने अपनी ही पुरानी पार्टी के गणेश सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं नागौद सीट से बीएसपी उम्मीदवार बने कांग्रेस के बागी यादवेंद्र सिंह ने भी अपनी पुरानी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। इसी प्रकार चित्रकूट सीट से बीजेपी के बागी सुभाष शर्मा हाथी पर चढ़कर अपनी पूर्व पार्टी के प्रत्याशी और एमएलए सुरेंद्र सिंह गहरवार और कांग्रेस की मौजूदा विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। नौगांव सीट से बीएसपी के देवराज अहरवार चुनावी मैदान में है। ये जिले की एकमात्र सुरक्षित सीट है। बता दें, प्रदेश की ओर भी ऐसी कई सीटें हैं जहां बीएसपी के उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज की संजय कुमार के मुताबिक इस बार कोई भी पार्टी प्रदेश में तीसरी ताकत या विकल्प बनने की हालत में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इतना जरूर है कि बीएसपी और सपा ने ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ा है। तो साथियों, क्या बहन कुमारी मायावती जी मध्य प्रदेश की सत्ता ला पाएंगी अपने हाथ में? तो साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।